अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है अदन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो विद अदन। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ अ ट्रेंड, अप एंड डाउन ट्रेंड क्या होते हैं, व्हाट इज़ ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है, उसके अलावा साइड वे ट्रेंड क्या होता है, कितनी टाइप्स हैं ट्रेंड की ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो में। सही है, तो आज की वीडियो जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आगाज़ करते हैं हम लोग अपनी वीडियो का। ठीक है, ट्रेंड को समझने से पहले आप लोगों को कैंडल की जो फार्मिंग है ना, वो आप लोगों को आनी चाहिए। और कैंडल की फार्मिंग हम लोगों ने अपनी वीडियो जो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, उसके अंदर बता दी थी। उसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। इसके अलावा पिछली जो वीडियो थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसकी भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सवाल हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपना नंबर ये नीचे दिया गया है, इसके ऊपर आप लोग रब्ता कर लें और जो कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग अपनी वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है जी कैंडल की फॉर्मिंग होती है। मैं आप लोगों को बेसिक लेवल से लेके जाऊंगा। सबसे पहले होता है जी कैंडल की फॉर्मिंग होती है। जब कैंडल फॉर्म हो जाती है तो फिर कैंडल क्या करती है जी, एक लेग बनाती है। कैंडल यूं फॉर्म होने के बाद एक लेग बनाएगी। सबसे पहले कैंडल फॉर्म हुई, एक कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद तीसरी कैंडल फॉर्म हुई। इसके डिफरेंट हाई लो लगेंगे कैंडल के, जिस तरह ये इसका लग गया, सही है। जिस तरह ये आप लोगों ने देखा है जी, ये इसका लग गया, उसके बाद ये कैंडल इसका लग गया। तो ये कैंडल जो थी, इन तीनों ने मिलके एक क्या बनाई जी, एक लेग बना दी। इन तीनों ने मिलके एक लेग बनाई। लेग को मैं ज़्यादा इंडिकेट कर देता हूँ और येलो रंग कर देता हूँ। ये इन्होंने एक लेग बना दी। अब इसी तरह जिस तरह ये कैंडल्स बनी है ना, इसी तरह मार्केट में और डिफरेंट कैंडल्स बनेंगी। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, एक लेग बनाने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगी। यूं एक कैंडल इन मार्केट ने बनाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर दोबारा इस तरह की मूवमेंट करनी है, ठीक है। इस तरह की मूवमेंट करने के बाद मार्केट फिर इसी तरह नीचे आएगी। तो इस तरह करते करते मार्केट जो है ना डिफरेंट लेग्स बनाती जाएगी, बनाती जाएगी। तो मार्केट के अंदर कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ट्रेंड बना के बता दूँ ना, तो मार्केट आप लोगों को ताकि समझ आ जाए ट्रेंड का। मैं आप लोगों को शुरू से बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रेंड होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो क्या हुआ जी, इसने यहाँ से ये जी, एक मिनट में आप लोगों को थोड़ा इसका ना पूरी तरीके से काट देता हूँ। देखिए ना, ये वाली जो जगह है ना, इस जगह से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाली जो जगह है, मार्केट ने क्या किया जी, एक लेग बनाई। यहाँ से लेके सबसे पहले कैंडल फॉर्म की, कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेग फॉर्म की। लेग फॉर्म करने के बाद मार्केट ने क्या किया जी, इस लेग के अंदर दो हाई, दो चीज़ें बनाई, एक लो और एक हाई बनाया। मार्केट में जो लो पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, उसके बाद जो हाई पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है। मार्केट ने क्या किया, इस लेग के फॉर्म करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक नेक्स्ट लेग फॉर्म की। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक लेग, नेक्स्ट लेग फॉर्म की, यहाँ पे भी एक हाई और एक लो फॉर्म किया। ये हाई पड़ा हुआ था और ये लो एक फॉर्म और कर दिया। फिर मार्केट ने क्या किया, ये वाली एक और लेग फॉर्म की। अब ये जो लेग थी, इसने इस हाई को ब्रेक कर दी है, ठीक है। इसने क्या किया जी, इस हाई को ब्रेक कर दिए, इस हाई को ब्रेक कर दिए और एक नई लेग लेग की फॉर्मेशन इसने कर दी है, सही है। और एक नया जो हाई है ना, वो इसने फॉर्म कर दिया यूं। अब देखें, ये जो डिफरेंट लेग्स हैं, ये जो डिफरेंट लेग्स हम लोगों ने बनाई है शुरू से लेके आखिर तक, ये एक ट्रेंड को फॉर्म कर देगी। शुरू में कैंडल फॉर्म होगी, कैंडल से फिर एक लेग बनेगी, एक लेग से जो है डिफरेंट और लेग्स बनेगी, लेग ए, लेग बी, लेग सी। फिर वो जो लेग्स है ना, वो एक ट्रेंड को फॉर्म कर देंगी, ठीक है। शुरू से दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कैंडल की फॉर्मिंग होगी, कैंडल के बाद लेग्स बनेगी, लेग्स के बाद एक ट्रेंड बनेगा। अब मैं आप लोगों को ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। देखिए, मार्केट यूं मूव कर रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रेंड का बता दूंगा। ये आप लोगों ने समझा, मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रही है, ठीक है। ये मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रही है, सही है। मार्केट में जो है ना, ये ट्रेंड मैं आप लोगों को कैपिटल लेटर के अंदर लिख देता हूँ।
ये मार्केट एक ट्रेंड के अंदर चल रही है, सही है। चाहे वो कौन सा ट्रेंड है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले जी एक मूवमेंट ली यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मार्केट नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट ने डाउन मूवमेंट ली, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर डाउन मूवमेंट ली, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर डाउन मूवमेंट की, फिर साइडवेज आई, फिर लो को ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर किया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर किया, सही है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ये क्या है, अब मैं आप लोगों को बेसिकली ये चीज़ सारी समझाने लगा हूँ। सबसे पहले मार्केट ने जो है क्या किया जी, यहाँ से लेके इस जगह से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक लेग फॉर्म की, फिर उसी लेग के अंदर एक और लेग फॉर्म की, और जो थर्ड लेग फॉर्म हुई उसने ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सही है। फिर मार्केट ने इसी तरह इस लेग को ब्रेक, इस जो हाई है इसको ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। करते करते क्या हुआ कि यहाँ तक ये 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये 3 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब ये लास्ट हमारे पास लो ये पड़ा हुआ था। जब ये लो ब्रेक होगा तो हमें पता लगेगा कि चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ, सही है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ट्रेंड का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब ट्रेंड की टाइप्स जो है ना वो 3 किस्म की टाइप्स हैं ट्रेंड की, ठीक है। एक टाइप का नाम है अप ट्रेंड, ये मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल भी दी है, ये मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड की एग्जांपल दी है, अप ट्रेंड, ठीक है। ये अप ट्रेंड है, एक अप ट्रेंड है जो नंबर 1 पे आता है। मैं आप साथ लिख देता हूँ नंबर 1, ये क्योंकि नंबर 1 पे आता है, ये कोई मसला आ रहा है, छोड़ें इसको। अप ट्रेंड, अच्छा अप ट्रेंड में क्या होता है कि जो हाई है ना मार्केट उनको ब्रेक करती है। इंडिकेशन हमें किस तरह पता लगती है कि मार्केट मूव कर रही होती है, मार्केट यूं मूव करती है कि एक ऊपर से ना डाउन आती है मार्केट, यूं डाउन आने के बाद मार्केट यहाँ से देखें जिस तरह आप लोग ना ऊपर एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद मार्केट फिर एक और लेग बनाती है उसी हाई के अंदर। फिर जब मार्केट उस हाई को ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है, हाई ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि लो ब्रेक होता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोगों के पास जब 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होंगे, 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गए तो अप ट्रेंड जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, हम लोगों को पता लग जाएगा अप ट्रेंड है। ट्रेंड जो ट्रेड भी है हम लोगों ने ट्रेंड वाइज लेनी है, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर वही लेग ली मार्केट ने, और उसके बाद क्या हुआ जी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ हम लोगों को पता लग गया कि अप ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने अंदाज़ा लगा दिया अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आएगी, जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगी। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है चौक, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है कि एक जो स्ट्रक्चर मार्केट बना रही थी उसको पूरी तरीके से ब्रेक करके नए स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट शिफ्ट हो जाए। अप ट्रेंड के अंदर हाई ब्रेक होते हैं, तो जो ही लो ब्रेक होंगे तो चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो जाएगा। हमारे पास लास्ट लो ये पड़ा हुआ है मार्केट का, मार्केट ने लास्ट लो को ले लिया, यहाँ से देखे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक किस तरह करना है कि पूरी देखे कैंडल यहाँ पे ना क्लोज होनी चाहिए, यहाँ पे यूं कैंडल क्लोज होनी चाहिए, विक नहीं हो। वो विक जो होगी वो अकोमुलेशन होगी, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, विक ऑफ अकोमुलेशन होगी, या वो जो है बड़े ट्रेडर ट्रैप करेंगे रिटेलर्स को, ठीक है, वो लिक्विडिटी खाएंगे। तो ये अप ट्रेंड का होगा, तो यहाँ से चौक चेंज ऑफ करेक्टर डाउन का ट्रेंड शुरू हो जाता है। अप ट्रेंड की अब की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को दूसरे नंबर पे ट्रेंड का बताता हूँ, जो कि आता है साइड वे ट्रेंड, साइड वेज नहीं, पहले मैं आप लोगों को डाउन का बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट देखें यहाँ से लेके ना यहाँ तक ना मार्केट, सॉरी ये मैंने गलत बना दी है, यहाँ कहीं से ना मार्केट क्या करेगी, एक यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक बड़ी विक बनाई होगी, पंप की होगी मार्केट। फिर मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर मार्केट अंदर रही, फिर ये लो ब्रेक किया, ये लो ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने एक छोटी सी लेग बनाई, फिर लो ब्रेक किया। यहाँ पे 2 दफ़ा लो ब्रेक हो गए,
दो दफ़ा लो ब्रेक होने के बाद हम लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर लो ब्रेक होते हैं। अब फिर मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड रिवर्सल शुरू कर दिया। अब मार्केट क्या करेगी, छोटी मोटी यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी। कंसोलिडेशन करने के बाद ये प्रीवियस हाई था, ये हाई जब भी ब्रेक करेगी हम लोगों को पता लग जाएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। फिर मार्केट अप की मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर देगी। यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक दफ़ा लो ब्रेक हुआ, ठीक है, एक दफ़ा ब्रेक होने के बाद मार्केट ने दूसरी दफ़ा ब्रेक किया, हम लोगों को कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने जो है ना थर्ड दफ़ा देखना है कि ट्रेंड जो है उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ट्रेड कहाँ लेनी है, वही मैं बताने लगा हूँ। अब नेक्स्ट हाई जो है वो ये पड़ा हुआ है, ये ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया हमारे पास। समझ गए बात को। अब मैं बताता हूँ ट्रेड कहाँ पे लेनी है आपने, डाउन या अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड के अंदर ना, और डाउन ट्रेंड के अंदर जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही है और दो दफ़ा ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाते हैं यहाँ तक जब दो दफ़ा ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाते हैं हम लोगों को आगे ट्रेड लेनी है। अभी हम लोगों को मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा नहीं है, हम लोगों ने ट्रेड कहाँ लेनी है। जिस जगह मार्केट ने लोवेस्ट जो है ना लो लगाया है, ये जो लोवेस्ट मार्केट ने लो लगाया है ना, हम लोगों ने इसकी जो है ना कैंडल्स जो है कुछ बनी होंगी उनको मार्क कर लेना है। जिस तरह फ़र्ज़ करें यहाँ पे कैंडल बनी होगी तो हम लोगों ने ये जगह मार्क कर ली, इस जगह के ऊपर से हम लोगों ने ट्रेड लेनी है। यहाँ पे मार्केट आएगी, ये देखें यहाँ पे मार्केट आएगी, सही है। यहाँ पे मार्केट आने के बाद जो है ना नेक्स्ट हम लोगों को ट्रेड देगी। नेक्स्ट देखें हम लोगों को ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोगों को ट्रेड दी। हम लोगों ने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खोली, यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन खोलने के बाद हम लोगों ने अपना टीपी जो है वो नीचे रखा, यहाँ तक इस जगह तक टीपी लगाया और यहाँ तक छोटी मोटी जो है स्टॉप लॉस लगाया और अच्छा रेशियो हम लोगों को मिल गया। यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं स्टॉप लॉस एंटर होने के, बहुत कम चांसेस। इसी तरह अप ट्रेंड के अंदर क्या करना है हम लोगों ने, अप ट्रेंड के अंदर यूं मार्केट हाई को ब्रेक कर रही है, जब थर्ड हाई ब्रेक करेगी तो ये यहाँ पे मार्केट एक लो लगाएगी। ये जो लो लगाएगी ना हम लोगों ने ये लो लेना है। ये लो देखें यहाँ पे वैलिड रहेगा। यहाँ पे मार्केट वैलिड होने के बाद ना यहाँ से पंप करेगी, यूं थोड़ा सा यूं आने के बाद इस जगह पे आएगी और उसके बाद जो मार्केट है ना फिर यहाँ से पंप हो जाएगी। समझ गए बात को। तो हम लोगों ने इधर क्या करना है, अपनी लॉन्ग पोजीशन खोलनी है इस पॉइंट के ऊपर। लॉन्ग पोजीशन खोलने के बाद अपना टीपी जो है प्रीवियस हाई के ऊपर लगाना है और स्टॉप लॉस काम अच्छा रेशियो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने बता दीजिए डाउन ट्रेंड के बारे में, और पहले नंबर पे हम लोगों ने बता दिया अप ट्रेंड के बारे में। अब हम आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग आप लोगों को बताएंगे साइड वे ट्रेंड, ठीक है। साइड वे ट्रेंड कि ये अप भी हो गया डाउन भी हो गया, तो साइड वे ट्रेंड क्या होता है, साइड वेज। अब जब मार्केट ना अप ट्रेंड के अंदर हो ना डाउन ट्रेंड के अंदर हो, जहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जो है वो सेम हो, ना मार्केट में बायर्स जो है वो इतने एक्टिव हो ना इतने सेलर्स एक्टिव हो, दोनों बराबर हों, तो मार्केट के अंदर यूं एक जोन बन जाता है। जब सेल बायर ऊपर लेके जाते हैं, सेलर फिर नीचे ले जाते हैं, फिर बायर फिर सेलर, फिर बायर फिर सेलर, तो ये एक रेंज बन जाती है। इसको रेंज भी कहते हैं, इसको कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं। सही है बात, सही है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यूं ही ये वाला जोन जब ब्रेक होगा ना, कंसोलिडेशन जोन ये वाला ब्रेक होगा, तभी हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेंड का अंदाज़ा होगा। सही है। इससे पहले हम लोग जो है ना ये इस पूरे जोन के अंदर जो ये मैंने आप लोगों को बना के दिया, ये इस पूरे जोन के अंदर हम लोग क्या है, साइड वे ट्रेंड के अंदर मौजूद है। साइड वे ट्रेंड के अंदर, अब साइड वे ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है, जो कि पिछली वीडियो के अंदर बताई थी आप लोगों को मैंने। यहाँ पे आप सिंपली आप फिब रिट्रेसमेंट यूज़ करेंगे, दो दफ़ा यहाँ पे कंफर्म हो गया, तीसरी दफ़ा यहाँ से ट्रेड लेनी है, हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कंफर्म होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, बेसिकली सपोर्ट यहाँ पे बनी हुई है, तो इस जगह से हम लोग ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, प्रॉफिट हंट करेंगे। ये 3 से 4 दफ़ा यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट करती है, ठीक है। इसकी भी ट्रेड हम लोगों ने यूँ ही लेनी है। तो होप सो तीनों जो है ना मैंने आपको अप डाउन और जो है ना क्या नाम है साइड वे बता दी। अब मार्केट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को साइड वे अप और डाउन का बताता हूँ। असाइनमेंट भी आप लोगों ने करके मुझे जमा करानी है, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग ना मुझसे रब्ता करके आप मुझे कर सकते हैं। कोई फ़ीस नहीं लेते, आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग जो है ना मेहनत करें और यूं ही तरक्की करते रहें, ठीक है। अब जिस तरह मैं आप लोगों को बताता चलूं, मार्केट यहाँ से यूं पंप हुई, पंप होने के बाद ये डाउन लगाया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ तक पंप हुई, पंप होने के बाद ये डाउन लगाया, ये वाला डाउन लगाया मार्केट ने डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लगाने के बाद फिर मार्केट पंप हुई,
ये पंप होने के बाद मार्केट ने क्या किया जी, फिर एक डाउन का ये डाउन का मूवमेंट लगाया। डाउन का मूवमेंट लगाने के बाद मार्केट यूं मूव कर रही है। आप लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरह करनी है, सही है। ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए बता दिया किस तरह आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। अब मैं पीछे आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कंसोलिडेशन की, या सपोर्ट या अप या डाउन ट्रेंड की मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ, सही है। ये देखें, ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक पंप हुई, फिर मार्केट डाउन एक इसने कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने क्या किया जी, डाउन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद ये लो बना, ये लो बनने के बाद फिर हाई को ब्रेक किया। पता लग गया हम लोगों को ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड का हम लोगों को दो दफ़ा अंदाज़ा हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड जो है ट्रेड करनी है, ये जो हाई हमारे पास बना हुआ था ये हाई इस तक, इससे ट्रेड करेंगे। मार्केट नीचे आई, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, और ये आप ट्रेंड की एग्जांपल आपके पास आप लोगों को मैंने बता दी। इसी के साथ साथ जो है डाउन ट्रेंड भी इसी तरह हमारे पास फाइंड होगा, सही है। कंसोलिडेशन जोन की भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ।